अमरावती जिले के धामनगांव और तिवसा तहसील के छोर पर बने निम्न वर्धा प्रकल्प के लिए तिवसा तहसील के धारवाड़ा, दुर्गवाड़ा और कौंडन्यपुर शिदवाड़ी में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन किसानों से अधिग्रहित किया गया था, लेकिन किसानों को अभी तक इसका उचित मुआवजा नहीं मिला है। इसी से नाराज होकर अब किसान अनशन पर बैठ गए हैं। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक आत्मदाह की भी चेतावनी दी है। अमरावती जिले से गुजरने वाली वर्धा नदी अक्सर तिवसा तहसील में बाढ़ का कारण बनती थी। नदी के बैक वाटर की वजह से कौंडिन्यपुर, धारवाड़ा, दुर्गवाड़ा के गांव में प्रवेश कर जाता था। हालांकि बाद में यहां निम्न वर्धा बांध का निर्माण किया गया। इसके लिए धारवाड़ा और दुर्गवाड़ा के 2 गांव का सरकार द्वारा पुनर्वास किया गया था। किसानों की जमीन अधिग्रहित कर उन्हें उचित मुआवजा दिया जाने वाला था। किसानों के लिए खेती ही आजीविका का एकमात्र साधन है। इस क्षेत्र के किसानों की रोजी रोटी की समस्या सामने आ रही है। सरकार ने किसानों को कृषि भूमि का भुगतान करने का वादा किया था, लेकिन वर्षों बाद भी सरकार द्वारा किसानों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, जिससे नाराज किसानों ने धारवाड़ा में आमरण अनशन कर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों ने चेतावनी दी है कि अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा नहीं मिलने पर 3 गांव के किसान सामूहिक आत्मदाह कर लेंगे। माझी जमीन निम्न वर्धा धरणाच्या प्रकल्पामध्ये भूसंपादित केली, त्याचा मोबदला अजूनपर्यंत आम्हाला मिळाला नाही। माझ्या व्यतिरिक्त सिद्धवाडी, कौंडन्यपुर, धारवाडा ह्या गावातील पण शेतकरी आहे, त्यांचा पण मोबदला मिळाला नाही। आम्ही त्याकरता धारवाडा तालुका तिवसा जिल्हा अमरावती येथे दिनांक 11/4/2023 पासून उपोषणाला बसलेलो आहे। येणाऱ्या काळात आम्हाला मोबदला न मिळाला आम्ही आत्मदहन करण्याचा इशारा शासनाला, प्रशासनाला देण्यात येईल। धारवाडा येथील आम्ही भूसंपादित शेतकरी 11/4/2023 पासून आम्ही उपोषणाला बसलो आहे। संबंधित आमची जमीन ह्या निम्न वर्धा डॅममध्ये 2017 पासून संपादित केलेली आहे, तरी ह्या अधिकाऱ्याशी आम्ही वारंवार पत्रव्यवहार करून कास्तकरी दिशाभूल करत आहे। आणि दिशाभूल करून 2017 मध्ये जे आम्ही आज तुमचा अंतिम मेळावा करू, उद्या करू असे आम्हाला पत्रव्यवहार देऊन कास्तकऱ्याला आजपर्यंत 3-4 वर्षात कोणत्याही प्रकारचा यांनी लाभ दिलेला नाही आहे। करता आज रोजी आम्ही उपोषणाला बसलो आहे आणि इथं बसले असून दिवसापासून बसलो, एकही अधिकारी, संबंधित अधिकारी आमच्या भेटीला सुद्धा इथं आलेला नाही आहे। करता आम्ही इथं आत्मदहन करण्यास हे म्हातारे लोक घेऊन बसलेलो आहे। कोणाचे भूमिहीन झालेले लोक आहे, हे उदरनिर्वाह कशावर करत हे आम्हालाही समजत नाही। आम्ही पुढं काय पवित्रा उचलू हे आम्ही आज सांगू शकत नाही। करता संबंधित अधिकाऱ्यांनी इथं यावं आणि आमच्या मागण्या पूर्ण करावं, अन्यथा आम्ही उद्या 2 दिवसात जलसमाधी घेण्यास पुढचा पवित्रा उचलना है। अमरावती में रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जबरदस्त रौनक है। यहाँ पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्था की गई है। पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने साइकिल से अपने दलबल के साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र का जायजा लिया। इन दिनों मुस्लिम बंधुओं का पवित्र महीना रमजान चल रहा है। रमजान के महीने में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बड़ी चहल पहल देखने को मिलती है। इस पवित्र महीने में मुस्लिम बंधुओं को ट्रैफिक और अन्य कोई भी समस्या निर्माण न हो, इसके लिए पुलिस की ओर से अमरावती शहर के पश्चिमी क्षेत्र में चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। खासतौर पर इफ्तार के वक्त यातायात बाधित न हो, इसके लिए शहर के अहम चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। ऐसे में अमरावती शहर पुलिस आयुक्त विक्रम साली ने साइकिल से अपने दलबल के साथ मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रमजान के महीने में पुलिस बंदोबस्त का जायजा लिया। पुलिस उपायुक्त ने अपनी टीम के साथ इतवारा बाजार, चांदनी चौक, नागपुरी गेट, असोरिया पेट्रोल पंप, जमील कॉलोनी, टीपू सुल्तान मार्केट और धर्मकाटा जैसे इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर HVPM मुस्लिम ब्लॉक हेल्पलाइन और विभिन्न संगठनों की ओर से पुलिस उपायुक्त विक्रम साली और उनकी पूरी टीम का असोरिया पेट्रोल पंप के सामने जंगी स्वागत व सत्कार किया गया। उपायुक्त विक्रम साली ने सभी संगठनों का आभार व्यक्त किया और मुस्लिम बंधुओं से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। हम नाइट पेट्रोलिंग के लिए हमारे अमरावती शहर आयुक्तालय के सब ऑफिसर, नागपुरी गेट के सब ऑफिसर और हमारे अमरावती साइकिल एसोसिएशन के सब साइकिलिस्ट निकले थे। तब यहाँ असुरिया पेट्रोल पंप पे HVPM हेल्पलाइन और आप सभी ने जो इतना ज़ोरदार स्वागत किया, इससे हमारा हौसला और भी बढ़ गया। HVPM हेल्पलाइन एक बहुत ही बड़ा सबके लिए एक आदर्श है कि एक साथ कैसे रहना चाहिए। यही संदेश लेके हम अब बडनेरा, वलगांव, भातकुली हर जगह जाएंगे और हर जगह शांति का माहौल रखेंगे। आप सबको रमज़ान की शुभेच्छा। आज असोरिया पेट्रोल पंप के ऊपर साड़ी साहब का एक दौरा था मुस्लिम एरिया का, जिसमें वो साइकिल के उनके सभी साथी साथ में थे।
उन्होंने इस दौरे में हम लोगों ने HUPM हेल्पलाइन की तरफ से उनका एक जंगी स्वागत रखा था यहाँ पे। और यहाँ पर रमज़ान होने की वजह से भी साड़ी साहब ने पूरा जायज़ा लिया। हमारे थानेदार साहब जो है मेश्राम साहब, उनके कार्यकाल में मतलब यहाँ पे जो है हमारे मुस्लिम एरिया के अंदर रमज़ान के जितना भी मतलब बंदोबस्त है वो एकदम अच्छा है। सरकार द्वारा एक साल में 5 बार समय सीमा बढ़ाने के बाद भी EKYC नहीं कराना अमरावती जिले में 2 लाख किसानों के लिए महंगा साबित हुआ। योजना की 13वीं किस्त के आंकड़े अब जारी कर दिए गए हैं, जिससे यहां सिर्फ 95,030 किसान खाताधारकों को ही इसका लाभ मिला है, जबकि योजना के लिए 3,39,000 किसानों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था। पीएम किसान सम्मान योजना के माध्यम से किसानों को साल में 4 किस्तों में 6-6 हजार रुपए का लाभ दिया जा रहा है। जनवरी 2019 से अब तक किसानों के बैंक खाते में 13 किश्तें जमा की जा चुकी हैं। चूंकि योजना में 19,140 अपात्र और 11,174 आयकरदाता किसानों को सम्मिलित किए जाने का पता चला है, जिसके बाद अब इन किसानों से योजना की राशि की वसूली की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा योजना के पात्र लाभार्थियों को शासन प्रशासन द्वारा दिए गए EKYC निर्देशों की भी अनदेखी की गई है। ऐसे में ये किसान योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। आंकड़ों के अनुसार अमरावती जिले में केवल 95,000 किसानों को योजना की 13 किश्तों का वितरण किया जा चुका है, जबकि अन्य किसान इस राशि से वंचित रह गए हैं। भीम जयंती के उपलक्ष्य में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे शहर में जीवक बुद्ध विहार द्वारा अनोखा उपक्रम आयोजित किया गया, जिसके तहत रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे शहर में जीवक बुद्ध विहार द्वारा 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम में एक रंगोली प्रतियोगिता भी है। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 19 वर्ष तक की लड़कियों ने भाग लिया। विभिन्न महापुरुषों की आकर्षक रंगोली बनाई गई है। इसमें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को टाई और कोट पहने रंगोली ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। श्रुति नगराले ने रंगोली से बाबा साहेब की प्रतिकृति बनाई है। उन्होंने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लेकर बाबा साहेब की जयंती पर अनूठी आदरांजली अर्पित की है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती असल्यामुळे मला त्यांना आदरांजली व्हायची होती। इथे जीवक बुद्ध विहारामध्ये एक रांगोळी स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। त्यामुळे मला सुचलं की मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी केली पाहिजे, त्यांचं चित्र रेखाटन करून। जवळपास तरी म्हणजे मी फोनमधून माझ्या बरेचसे चित्र बघितले। मी एक चित्र निवडलं, ते इथे रेखाटायचं काम करते आहे। आता खडूच्या सहाय्याने आधी त्याचं स्केच काढलं, आता रंगाने त्याला भरते आहे। तरी जवळपास मला 1 तास लागलेला आहे आणि आणखी 1 तास मला लागेल। माझं स्वप्न होतं की मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या दिवशी त्यांना आदरांजली देऊ आणि ते स्वप्न आता मी रांगोळी काढून पूर्ण करते। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती पर सभी अपने अपने अनुसार आदरांजलि देने वाले हैं। अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे शहर में एक कला शिक्षक ने अपनी कलाकृति के माध्यम से आदरांजलि दी। कला शिक्षक और चित्रकार अजय जिरापुरे विशेष पेन वर्क शैली में बाबा साहेब की प्रतिकृति साकार की है। अमरावती जिले में ओमिक्रॉन के XBB 1.16 वायरस ने दस्तक दी है। जिले में XBB वेरिएंट के 16 मरीज मिले हैं।
अमरावती जिले में मार्च माह से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने लगा है, तो वही 84 सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पुणे स्थित नेशनल वायरस टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजे गए हैं। इनमें से 53 के सैंपल की रिपोर्ट आ चुकी है। इसमें कोरोना के ओमिक्रॉन वायरस के नए म्यूटेशन XBB 1.16 वायरस का संक्रमण पाया गया है और अमरावती में XBB वेरिएंट के 16 मरीजों के मिलने से टेंशन बढ़ गया है। हालांकि पिछले 12 दिनों से अमरावती शहर में टीकाकरण बंद है। आढळलेले आहेत जीनोम सिक्वेन्सिंगमध्ये। सध्या हा सगळ्यात डॉमिनंट स्ट्रेन भारतामध्ये आढळून आलेला आहे। दिल्लीमध्येही याचे सगळ्यात जास्त रुग्ण आहेत। हा स्ट्रेन जास्त पसरू नये याकरिता वयोवृद्धांनी काळजी घ्यायची आहे, लहान मुलांनी पण काळजी घ्यायची आहे। शक्य झाल्यास मास्कचा वापर गर्दीच्या ठिकाणी करावा आणि पंचसूत्रीचं पालन करावं, जेणेकरून त्रास होणार नाही आणि ज्यांचे लसीकरण राहिलेलं असेल त्यांनी आपलं लसीकरण करून घ्यावं। काही याची आता लक्षणं मागील होती तशातच आहे, जसे घसा खवखव करणे, खोकला येणे, ताप आणि काही केसेसमध्ये डायरिया। पण याच्या व्यतिरिक्त एक नवीन लक्षणं उभरून आलेली आहेत, ते म्हणजे डोळ्यांना चिपड येणे, कंजंक्टिव्हायटिस जसं म्हणतो तो, आणि डोळे पिंकिश कलरचे होणे, हा एक नवीन थोडासा लक्षणं त्याच्यामध्ये उद्भवून आलेली आहेत। राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे की एक तरफा नीति और उनके गैर जिम्मेदाराना बयानों के चलते विधायक रवि राणा ने अमरावती में सनसनीखेज बयान दिया है कि शरद पवार उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ देंगे। रवि राणा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शरद पवार कभी भी उद्धव ठाकरे के गैर जिम्मेदाराना बयान का समर्थन नहीं करेंगे। मला असं वाटते की मोदीजींचे आणि पवारसाहेबांचे जे संबंध आहे आणि नेहमी मोदीजी पवारसाहेबांचा रिस्पेक्ट करतात आणि शरद पवार साहेबसुद्धा मोदींचा रिस्पेक्ट करतात। म्हणून मला असं वाटते उद्धव ठाकरेंच्या एकेरी धोरणामुळं आणि बेजबाबदार वक्तव्य उद्धव ठाकरे जे करत आहे, आदित्य ठाकरे करत आहे, त्याचं समर्थन कधीही पवारसाहेब करणार नाही। आणि जेव्हा जास्त बेजबाबदार वक्तव्य वाढले उद्धव ठाकरेंचे तेव्हा शरद पवार त्यांना सोडतील। अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन का पहली बार कायाकल्प हो रहा है। जल्द ही वहां विभिन्न निर्माण कार्य शुरू किए जाएंगे। इसी क्रम में खासदार नवनीत राणा ने रेलवे स्टेशन परिसर का जायजा लिया। देश के सबसे व्यस्त हावड़ा मुंबई रेलवे लाइन पर स्थित बडनेरा रेलवे स्टेशन का पहली बार मेकओवर होने जा रहा है। बडनेरा के नजदीक वैगन रिपेयर फैक्ट्री स्थापित होने से पहले बडनेरा रेलवे स्टेशन पर अप और डाउन के बीच एक नया प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। यात्रियों को अब प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन में चढ़ने के लिए बड़ा पुल पार करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बडनेरा रेलवे स्टेशन पर पुराने माल धक्का की जगह पर नया प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। सांसद नवनीत राणा ने गुरुवार को पूरे स्टेशन का निरीक्षण किया और जायजा लिया और अधिकारियों से बातचीत की। क्या प्रॉब्लम है? मैंने डीआरएम साहब को और अपने डीएम साहब को कटिंग्स भेजा। उनके लिए एकदम सुविधा, ये बन गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बुजुर्ग है क्या? चार्जेस लगाएंगे ऐसा क्या नाव मध्ये वर आलेलो आहे, कारण काही प्रॉब्लेम्स आढळल्या होत्या, काही कंप्लेंट्स आपल्याकडे आले होते की जे नवीन प्लॅटफॉर्म बनलेलं आहे, एकतर त्याच्यामध्ये अजून लिफ्टचं काम पूर्ण व्हायचंच आहे आणि 3 लिफ्ट आहे त्याच्यामध्ये। तर 3 लिफ्ट ज्या 2-3 महिन्यामध्ये त्याचं काम पूर्ण होऊन जाणार आहे। आणि सगळ्यात चांगली बाब हे आहे की अमरावती आणि बडनेरा हा आपला मॉडर्न रेल्वे याच्यामध्ये योजनेमध्ये अंतर्गत केंद्राने हिला घेतलेला आहे आणि 23चे शेवट डिसेंबरपर्यंत हा जेवढा ब्युटिफिकेशन, पहिले आम्ही ब्युटिफिकेशन करत होतो, आता हे मॉडर्नमध्ये आल्यानंतर याच्यामध्ये जे जुना ब्रिज होता ज्याच्यामुळे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम्स आले होते, तर त्या ब्रिज डिमॉलिश करून, कारण की त्याला 100 वर्षापेक्षा जास्त झालेलं आहे, तर त्याला त्याच्यावर जाणं सेफ्टी नाही आहे, म्हणून त्याला डिमॉलिश करून त्याचं काम 8 महिन्यात येणारे पूर्ण होईल। नवीन पूल बांधून आणि जे जुना होता त्याला डिमॉलिश करून नवीन बांधून देणार मला वाटते थोडे दिवसात, कारण की हा पूर्ण अजेंडा केंद्रानेच दिलेला आहे की 23च्या शेवटपर्यंत हा पूर्ण मॉडर्नायझेशन, ब्युटिफिकेशन जेवढा आहे नवीन प्लॅटफॉर्मसोबत हे सगळं काम कंप्लीट झालं पाहिजे, टार्गेटच आलेलं आहे। तर डिपार्टमेंट चांगल्या पद्धतीने काम करत आहे। जे मिसअंडरस्टँडिंग्स होत्या त्याच्यासाठीच मी आज इथे आली आहे की त्याला कधीपर्यंत ते काम पूर्ण होईल।
इस बीच इरविन चौक इलाके में मनाए जा रहे अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर अंबेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर की जयंती पूरे देश में मनाई जाएगी। इसके साथ ही अमरावती के विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर चौक इरविन चौक क्षेत्र में इस जयंती के आयोजन को लेकर अम्बेडकर कार्यकर्ताओं और अनुयायियों में उत्साह है। पूजनीय डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके अनुयायियों की ओर से शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस समारोह की तैयारी को लेकर इरविन चौक पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का नजारा देखने को मिल रहा है। दुकानें सजी हैं और स्टॉल भी लगे हैं, जहां अम्बेडकरी साहित्य के साथ साथ चौक क्षेत्र की साफ सफाई, सजावट, रोशनी कार्यक्रम का नियोजन सबका ध्यान आकर्षित कर रहा है। महामानव डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को इरविन चौक पर मुख्य समारोह व सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। यहाँ हजारों अनुयायियों की भीड़ भाड़ होगी, इसीलिए ये सड़क पूरे दिन यातायात के लिए बंद रहेगी। महामानव डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मुख्य समारोह और अभिवादन के लिए शुक्रवार को इरविन चौक पर हजारों अनुयायियों की भीड़ उमड़ी, इसीलिए ये मार्ग पूरे दिन वाहनों के आवागमन के लिए बंद रहेगा। इसके अलावा मुख्य समारोह स्थल पर सुरक्षा बनी रहेगी, इसीलिए पुलिस विभाग की ओर से बंदोबस्त लगाया गया है। साथ ही इरविन चौक से यातायात को दूसरे वैकल्पिक मार्ग पर मोड़ दिया गया है। दिनांक 14/4/2023 रोजी संपूर्ण भारतभर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंती उत्सव साजरा करण्यात येतो। त्याचप्रमाणे अमरावती शहरामध्ये देखील फार मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागातून अमरावती शहरामधील जो मध्यवर्ती इरविन चौक या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जो पुतळा आहे त्या ठिकाणी दर्शनासाठी लोक येत असतात आणि त्यामुळे खूप गर्दी होते। सदरच्या गर्दीच्या अनुषंगाने आणि सणाचा लक्षात घेऊन आम्ही माननीय पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि पोलीस उपायुक्त मुख्यालय यांनी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार शहरातील मुख्य मार्गांवरील इरविन चौककडे येणारे जे मार्ग आहेत त्या मार्गांवरील वाहतूक तात्पुरती बंद करण्यात येत आहे। त्याऐवजी आम्ही पर्यायी मार्ग दिलेले आहेत। जनतेचं आमचं आवाहन आहे की जनतेने त्या पर्यायी मार्गांचा अवलंब करावा। जे बंद करण्यात आलेले इरविन चौकापासून खापर्डे बगीच्याकडे जाणारा मार्ग आहे तो पूर्णपणे बंद करण्यात आलेला आहे। गर्ल्स हायस्कूल चौकाकडून इरविन चौकाकडे येणारा मार्ग बंद करण्यात आलेला आहे। बाबा कॉर्नरकडून इरविन चौकाकडे येणारा मार्ग बंद करण्यात आलेला आहे। मालवीय चौकाकडून इरविन चौकाकडे येणारा मार्ग बंद करण्यात आलेला आहे। त्याचप्रमाणे व्हर्च्युअलिटी पॉईंटकडून इरविन चौकाकडे येणारा मार्ग देखील बंद करण्यात आलेला आहे। उद्याचा दिवसाचा महात्म्य लक्षात घेता माझी सर्व वाहनधारकांना विनंती राहील की आम्ही जे मार्ग सुचवलेले आहेत त्या पर्यायी मार्गाचा अवलंब करून शहरात कोणत्याही प्रकारच्या वाहतूक व्यवस्थेवरती अडथळा येणार नाही याची दक्षता घ्यावी। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा यूसीएन न्यूज अमरावती।